जब ये घुटनों की समस्या आपको हुई थी तो कितना जीवन आपका अस्त व्यस्त हो गया था? जीवन मेरा समाप्त हो गया था, समझ लीजिए। मैं एकदम होपलेस हो गई थी कि लग रहा था कि अब नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा। वो दिन मुझे बुरी ख्वाब की तरह था, अब वो याद नहीं करना चाहते हैं। मुझे ये बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तो 2000 से ही थी। 8-10 साल हो गए। 2013 में मैं ज़्यादा बीमार पड़ी। कहाँ पे दर्द होता था आपको घुटनों में? ना दर्द यहाँ रहता था और यहाँ एंकल में दर्द रहता था, यहाँ भी और थोड़ा बहुत कमर में भी। कई बार इंजेक्शन लगाए कमर में दर्द के लिए। हाँ, वो तो हर साल ही लगाना पड़ता था। जैसे आप मान लीजिए बैठी हैं बिस्तर पे, आपको किचन में या वॉशरूम या कहीं जाना होता होगा तो कितनी तकलीफ होती थी उठने में? अरे अब ऐसे उठती थी, फिर इसको पकड़ती थी, ऐसे ऐसे। नीचे बैठने उठने में भी तकलीफ होती थी? बैठ ही नहीं पाते थे। तो आपने कहा कि जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, यानी क्या चलना बिल्कुल ही बंद हो गया? बस अपना केवल जरूरत की चीजें बस उठती थी बस। एलोपैथ दवा से हार चुके थे। जहाँ जाते थे कोई कार्टिलेज घिसा है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, दवाई मैंने बहुत की। आपने इनकी समस्या क्या देखी? जमीन में बैठ नहीं पाने लगी, यहाँ तक कि सीढ़ी ऊपर नहीं चल पा रही थी। तो हॉस्पिटल यहाँ जो हड्डी के डॉक्टर हैं उनको दिखाया गया, तो उन्होंने ऑपरेशन भी बताया। एक चप्पल, कंफर्टेबल चप्पल लिखा था पहनने के लिए, वो सब रख दिया। फिजियोथेरेपी भी कराई, फिर भी ठीक नहीं हुआ। थोड़ा सा ठीक रहा, हल्का सा, फिर वैसे हो गया। आपको जो कंडीशन इनकी देखी काफ़ी समय तक, महीना साल भर, तो आपको क्या लगता था कि ये कभी ठीक हो पाएंगे? नहीं लगता तो था, लोग बताते थे कि ठीक। अपॉइंटमेंट दिल्ली से ऑपरेशन का ले लिया था। मेरे देवर हैं दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आइए, आप ऑपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमने कहा अभी हम ऑपरेशन के लिए थोड़ा डर लगता था। पहले मैं यहाँ कुर्सी रोड पर एक यूनानी हॉस्पिटल है, वहाँ भी मैंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर होम्योपैथिक किया, एलोपैथ किया, करते करते थोड़ा सा कभी ऐसे ठीक हुआ, फिर नहीं हुआ। फिर जब यहाँ मैंने दिखाया, लोहिया में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ के डॉक्टरों ने बता दिया था 2013 में ही, तो ऑपरेशन बता दिए थे दोनों पैर का, घुटने का। मुझे इतना खुशी मिला, मुझे इतना आशीर्वाद हकीम साहब के लिए कि उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी, समझ लीजिए। क्या आप कह रही हैं कि आपको नया जीवन मिला एक तरह से, यानी हालत इतनी आपकी ख़राब हो चुकी थी? मैं बिस्तर पर थी ना, बेड रेस्ट, 6 महीने बेड रेस्ट थी। मैं टीवी देख रही थी, देखा सर का प्रोग्राम, हमने फ़ोन किया। फिर सबसे पहले वही गोंद स्याह, उसका पूरा वो पैकेट, उसके और अंदर जड़ी बूटी क्या क्या मिला के सब दिया। तो जब मैंने एक डिब्बा दवाई खाया तो मुझे कुछ उम्मीद जगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। बस एक डिब्बा ही में हम चलने लगे, समझ लीजिए। एक डिब्बा गोंद स्याह से। गोंद स्याह लेकर के कहीं हम मंगा के देखना चाहते हैं। हमने कहा मंगा, तो उन्होंने मंगाना शुरू किया, तब से आज तक मंगा ही नहीं है। तो आपने देखा बदलाव हुआ? हाँ, तो हमने कहा नहीं, अब मंगा के खाओ, तुमको कोई परेशानी नहीं। और भी कुछ चीज़ परेशानी है तो उसका लिए भी खाओ। अब इनकी हालत ये है, छत पर भी 2-1 बार चली जाती हैं, अपने से चली जाती हैं। आस्ते आस्ते चढ़ते हैं कि दर्द ना हो। अभी भी 1 किलोमीटर चलते हैं, एक बाहर भी चल लेते हैं। हाँ हाँ, चल जाते हैं। ये देखिए, ये वो महिला हैं जो सीढ़ी पे 1-1.5 साल चढ़ी ही नहीं। सहारा लेने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब देखिए आराम से सीढ़ियों पे चढ़ने लगी हैं। ये किस वजह से मुमकिन हो पाया मैम? ये सब गोंद स्याह का कमाल है, हकीम साहब का दुआओं का जो समझ लीजिए कि मैं उनकी पूजा करने लगी, भगवान मानने लगी उनको। सुलेमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।